चल चल ससुरी वाले अंग्रेज की औलाद, खूंटी खूंटा कहाँ तक भागेगा। अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। रोमना ले चल इस ससुरी वाले को घसीटते हुए लेकर चल। इस ससुरी वाले को तो उल्टा लटका के मारेंगे। इसने बहुत लोगों को रुलाया है, सबके आंसुओं का हिसाब लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे तो ऐसा नंगा करके मारेंगे कि इसकी सारी अंग्रेजी अंदर चली जाएगी। और आज अपना चित्रालय अगर इस हालत में पहुंचा है तो उसका जिम्मेदार भी यही है। इसने पता नहीं क्या उसके कान में फूंका, क्या उसको सिखाया पढ़ाया कि यार उसने अपने अच्छे खासे टाइटल रेन का सत्यानाश कर दिया। देखो ना यार चित्रालिन का एंड कैसे हुआ, कितना बुरा एंड हुआ यार। मुझे तो चित्रालिन को देख के तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। और रोमन ने तुमने जो किया था बहुत बढ़िया किया था। खूंटा को मारने के बजाय तुमने चित्रालिन को जो मारा बहुत बढ़िया किया। भले से तुम हार गए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें चित्रालिन को और बजाना चाहिए था। खूंटा सीधे से चल ले, सीधे से चल, नहीं तो घसीटते हुए लेके जाऊंगा तो ज्यादा तकलीफ होगी। अब तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो। मैं तो कहता हूँ कि इस खूंटा के साथ साथ इस जानसीना को भी लपेटो। बहुत हीरो बन रहा था ना, इसकी सारी हीरोगिरी यहीं उतारते हैं। जरूरत पड़े तो इस सैमी ज़ेन को भी लपेटो। अरे भैया जानसीना, सैमी ज़ेन, तुम लोग ऐसे खड़े सिर्फ देखते ही रहोगे कि हमें बचाओगे भी? देख रहे हो कि ये लोग कैसा अत्याचार कर रहे हैं। भाई मैं इसे नहीं जानता हूँ, मैं तो सीधा साधा खेती किसानी करने वाला आदमी। मुझे तो WWE वाले ने वो सब करने के लिए पैसे दिए थे, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी किसी के बीच में टांग घुसेड़ने की। भाई खूंटा तुम हमारा नाम क्यों ले रहे हो? किया धरा तुम्हारा हम क्यों भुगते? ससुरी वालों तुम लोग बड़े मतलबी हो। जब मुसीबत हमारे ऊपर पड़ी तो तुम लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। अरे भैया रैंडी ऑर्टन, CM पंक, तुम ही लोग कुछ करो यार, हमें यार बचाओ, नहीं तो ये लोग तो हमें मार के नंगा कर देंगे। उनकी हिम्मत है यहाँ आने की, बोले एक बार आके तो दिखाएं। उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो लोग उधर ही से पतली गली पकड़ के निकल ले। बेटा तुम तो फंस गए हो। लेकिन यार ये गलत बात है, ये नाइंसाफी है। रोमन ने तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। रसलमेनिया में तुम तो हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो यहाँ अपने लोगों के साथ मिलके हमें घेर लिया। अरे यार ये कोई बात थोड़ी ना हुई। खूंटा अगर बात हमारे तक रहती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन हमारे जो फैन तुम्हारी वजह से आज रोए हैं, उनका जो आंसू गिरा है उसका तो हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। और रोमन ने मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है। आज जो डेमियन प्रीस्ट का दरोगा के ऊपर सक्सेसफुल कैसिंग हुआ है, मुझे तो लग रहा है उसका भी जिम्मेदार यही है। क्योंकि मुझे तो पूरा अंदाजा है कि WWE वालों ने पहले से प्लान करके रखा होगा कि रसलमेनिया और रसलमेनिया के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो तो वो खूंटा की, उसके अलावा किसी और की चर्चा ही ना हो। क्योंकि तुम खुद सोचो ना यार कि अगर डेमियन प्रीस्ट की जगह दरोगा चैंपियन बन के बाहर निकलता तो लोग उसके बारे में भी तो बात करते। दरोगा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लोगों को बताता कि हाँ भाई हमारा भी सपना था कि हम लोगों के सामने एक बार चैंपियन बने और हमने अपना सपना पूरा किया। इससे खूंटा का जश्न मध्यम पड़ता, ये बात मानो। कहीं न कहीं दरोगा के सपनों पे जो पानी फिरा है उसमें इस ससुरी वाले खूंटा की स्टोरी का कुछ न कुछ लिंक जरूर बन रहा है। रोमन ने देखो, WWE वालों के लिए जैसे तुम हो वैसे हम भी हैं। तुम्हें अगर कॉलर पकड़ना है तो किसी का तो जाके ट्रिपल एच का पकड़ो, बैक स्टेज लोगों का कॉलर पकड़ो। हमें मार पीट के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम सही कह रहे हो कि तुम्हें मार पीट के क्या मिलेगा। मिलेगा तो कुछ नहीं, बस तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा और कुछ नहीं, दिल को ठंडक पहुंचेगी। ट्रिपल एच को भी लपेटेंगे, जितने जितने लोग इसमें हिस्सेदार थे सब लपेटे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आज भी मेरे दिल में साला वही बात चुभ रही है और हमेशा चुभती ही रहेगी कि खूंटा ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं। रोमन रेंज, अब इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बस इसे कूट कर तुम जितनी भड़ास निकाल सकते हो निकाल लो।